Hello friends, we are starting with centripetal force. So here is centripetal force और इसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स को ही आप CPF भी लिख सकते हो, यानी CPF, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और CPF। तो ये कैसे होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक सर्कुलर पाथ कंसिडर करेंगे। मान के चलिए सर्कुलर पाथ है और ये सर्कुलर पाथ का ये सेंटर है। यहाँ से फिर से हम एक रेफरेंस लाइन बना लेंगे। तो दिस इज द रेफरेंस लाइन। नाउ सपोज दिस इज अ पॉइंट ए। एट पॉइंट ए देयर इज वन पार्टिकल। नाउ this assume that this particle is performing circular motion along this circumference of circle। अब ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बराबर। तो क्या होगा, जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस पॉइंट ए पे इसकी जो वेलोसिटी है वो ऊपर है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो अपवर्ड है। अगर इसी पार्टिकल को यहाँ पे पकड़ोगे, यानी एज्यूम दिस पॉइंट एज बी, तो पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर आएगा। यही पॉइंट से अगर आप यहाँ पे पकड़ोगे तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगा। यही अगर पॉइंट डी पकड़ोगे तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे राइट साइड में जाएगा। यानी उसकी टेंजेंशियल जो वेलोसिटी है उसका जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। यानी अगर हमको दिखाना ही है तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे इस साइड है, यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे ऐसे राइट साइड में है। यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हर बार चेंज होते जा रहा है। तो ड्यू टू दिस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये जो पार्टिकल है ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। यानी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन किसके वजह से आया है, ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यानी ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये जो बार बार चेंज होते जा रहा है उसके वजह से इस पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और वो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन रहता है वो रहता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो, इसलिए वो उसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब उसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दिया जाता है आर ओमेगा स्क्वायर वी ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर वी ओमेगा और वी स्क्वायर बाय आर, यानी तीन फॉर्मूले हैं। तो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है उसका, जो तीन फॉर्मूले मैग्नीट्यूड के और एक डायरेक्शन, तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये हमने 11th स्टैंडर्ड में निकाल चुके हैं। अब उनको हम डायरेक्टली यहाँ पे पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC, आप लिख सकते हैं यहाँ पे AC। अब ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये AC इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में आता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब इन मैग्नीट्यूड ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, तो इन मैग्नीट्यूड इसके तीन फॉर्म है, यानी AC इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर और AC इक्वल टू वी ओमेगा। यानी इसके तीन फॉर्म है। दैट कौन कौन से है, आर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर और वी ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म के अंदर है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज होते जाता है तो उसके वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल रहता है एंड इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस। तो ये जो लाइन है ये लाइन से अंदर की तरफ जा रहा है और वो लाइन ये क्या है, ये रेडियस है। तो इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। उस एक्सेलरेशन को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम पकड़ेंगे कि ये जो पार्टिकल है इसका मास m है। पार्टिकल का मास कितना है, m है। तो अब अपने को एक फोर्स का फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है पार्टिकल के ऊपर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। यानी एक्सेलरेशन कौन सा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है।
जब यहाँ पे एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो ये फोर्स भी क्या कहलाएगा, फोर्स भी कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूंगा ये चीज, सीपीएफ इक्वल टू मास है एम और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो आप ये माइनस साइन को अगर सामने लेंगे तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैं अभी सिर्फ एफ लिख रहा हूं, एफ सी पी एफ। तो वेक्टर फॉर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला मिल गया आपने को वो है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये रेडियस वेक्टर आर, देखिए रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां रहता है, हमेशा सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ रहता है, यानी रेडियस वेक्टर इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जबकि ये माइनस साइन क्या बता रहा है, आर का अपोजिट कर रहा है, यानी आर बाहर है और ये माइनस साइन क्या करेगा, अंदर की तरफ आएगा। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो रेडियस वेक्टर के एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा। रेडियस वेक्टर इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इस सेंटर के तरफ रहेगा, यानी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन अब हम लिखेंगे यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रहेगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसके स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन स्केलर फॉर्म में ये तीन फॉर्मूले अपने पास एक्सेलरेशन लिखने के, तो लिखेंगे इसको इन मैग्नीट्यूड, यहां पे लिख रहा हूं मैं इन मैग्नीट्यूड। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज गिवन बाय एम इनटू, पहला अगर लिखेंगे तो ये आर ओमेगा स्क्वायर, दूसरा लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दूसरे इसमें क्या मिल रहा है अपने को, वी स्क्वायर बाय, तीसरे केस में क्या मिल रहा है अपने को, इट इज एम मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये है वी ओमेगा। सो यहाँ पे आपको एक तीन फॉर्म भी मिले उसके, स्केलर फॉर्म और ये उसका वेक्टर फॉर्म। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ए रियल फोर्स। ये रियल फोर्स है क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज प्रोवाइडेड बाय नॉन इंटरेक्शंस। जो नॉन फोर्सेस है वही इसको प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उसे रियल फोर्स कहा जाता है। अब नॉन फोर्सेस कौन कौन से है, तो यहाँ पे है एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, टेंशन है, फ्रिक्शन है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये सब ये सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कहा जाता है रियल फोर्स। फिर दूसरा जो पॉइंट है कि इट इज एक्टेड ऑन ए पार्टिकल इन इनर्शियल और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी पार्टिकल जब इनर्शियल या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रैवल कर रहा है। अब इनर्शियल या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऐसा कौन सा रेफरेंस, तो मान के चलिए कि आप पैसेंजर बस में बैठे हैं, बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और वो 40 के स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है ना, पूना बॉम्बे आप पकड़िए एकदम स्ट्रेट हाईवे, तो एक स्ट्रेट हाईवे में जा रहा है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा उस वक्त, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। यानी इनर्शियल और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच वेलोसिटी इज कांस्टेंट और एक्सेलरेशन इज जीरो। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ऐसे बस के अंदर अगर आप बैठे हो तभी जाके वो आपको लगेगा। फिर उसके बाद आएगा इट इज अ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका डायरेक्शन कहां है, इट इज टुवर्ड द, है ना, ये जो सर्कल है उसका जो सेंटर है उसके तरफ जा रहा है। फिर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। अब ये समझना है अपने को कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे जीरो होता है। तो फोर्स कहां लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल लग रहा है, और पार्टिकल कहां जा रहा है, पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पे एक टाइम लिमिट लेते हैं डेल्टा टी, टाइम लिमिट वो अगर हम टेंड्स टू जीरो लेते हैं, बहुत ही कम लेते हैं, तो क्या होगा, जब टाइम लिमिट बहुत ही कम होगा तो पार्टिकल ए से बी के तरफ नहीं पहुंच पाएगा और ए के पास में उसकी पोजीशन होगी।
जब ए के पास में होगी तो ये जो सरकमफेरेंस पे पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बहुत ही स्मॉल होगा, वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, वो लीनियर होगा, यानी यहां से ये इतना ऐसे आप पकड़ सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक के। फोर्स इधर है, फोर्स इधर है सेंटर के तरफ, एस इधर आ गया, दोनों के बीच एंगल कितना है 90 है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, अगर आप देखोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ डॉट एस क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ डॉट एस क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे 90 है, तो कॉस 90 कितना हो गया, 0 हो गया। इसीलिए वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। फिर उसके बाद जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यानी यहां पे ए पे है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है, बी पे आएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर आएगा, सी पे है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है, डी पे आएगा यहाँ पे, मान के चलिए ये सी है और ये डी है, तो डी पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इन दैट केस ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो डिफरेंट एजेंसीज है ये प्रोवाइड कर रही है। तो उसके लिए हम एक एक करके पकड़ेंगे। तो पहले केस में क्या लिया है हमने कि दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कैसे, तो मान के चलिए ये पार्टिकल के जगह पे आप अर्थ ले लीजिए और ये जो सेंटर है यहाँ पे सन का पोजीशन ले लिए। तो क्या हो रहा है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ, देयरफॉर अर्थ के ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये अर्थ का भी मास है, सन का भी मास है, दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन दिस केस अर्थ और सन के सिस्टम में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इज दिस क्लियर। बाद में आप मून अर्थ भी ले सकते हैं, उसमें भी वैसे ही होगा। फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पे दो तरीके से दो एग्जांपल पकड़ेंगे। एक पकड़ेंगे कि मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन है और यहां पे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स ये दो जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के सिस्टम में कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्जेस है, तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। फिर दूसरा अगर इसका एक एग्जांपल इसका पकड़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, तो मान के चलिए यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, अंदर के तरफ है, और यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, यानी व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे गोल गोल घुमाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसको ये वर्टिकल प्लेन में इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाएगा। अब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, सर्कुलर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन मतलब वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसके कारण वो गोल गोल घूमता है। मतलब वो गोल गोल घूमेगा तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। तो इन दैट केस वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोवाइड कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज Fm इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, जो आगे के चैप्टर्स आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा यहां पे लिया है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन प्रोवाइड करता है, तो इट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखिए अगर आपने एक धागा ले लिया और धागे के एक एंड को आपने एक पत्थर टाई कर लिया और दूसरा एंड अपने हाथ में ले लिया और उसको ऐसे वर्टिकल पाथ के अंदर आपने ऐसे घुमाया, तो क्या होगा, तो जैसे आप उसको वर्टिकल पाथ में घुमा रहे हैं तो ये स्टोन वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बट आपने ऐसे ऐसे लेके गए और वहां जैसे ऊपर लेके गए तो आपने हाथ ढीला छोड़ दिया ऐसे, तो क्या होगा, ऐसे कर दिया तो ये पत्थर आपको लग जाएगा।
मतलब जब तक कि वो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है तब तक के वो पत्थर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपने धागा लूज कर दिया है, टेंशन हटा दिया, अब वो पत्थर सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। पत्थर जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है मतलब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो धागे के अंदर टेंशन है वो प्रोवाइड कर रहा है। बाद में नेक्स्ट केस है फ्रिक्शन, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो फ्रिक्शन कैसे, मान के चलिए ऐसा ही सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, यहां पे आपकी कार है, बराबर, यहां पे आपकी कार है, आपकी कार एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है। अब टायर्स और रोड जो सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शन है। अब मान के चले ऐसा कुछ कंडीशन आता है कि टायर्स एकदम प्लेन हो गए हैं या रोड के ऊपर ऑयल आया है, तो क्या होगा, ग्रिप नहीं बैठेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा ये ग्रिप बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और आपने मैक्सिमम स्पीड से अगर व्हीकल लिया तो क्या होगा, व्हीकल लेफ्ट की तरफ सर्कुलर पाथ में टर्न ना होते हुए वो टेंजेंशियल पाथ में जाएगा, मतलब अपने रोड से वो स्किड हो जाएगा। क्यों स्किड हो जाएगा, क्योंकि टायर्स और रोड सरफेस के बीच में जो ग्रिप है, वो ग्रिप यानी क्या फ्रिक्शन है, वो अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो आपका व्हीकल स्किड हो जाएगा। यानी ये सर्कुलर पाथ में व्हीकल ने घूमना चाहिए, इसीलिए ग्रिप अच्छे से बैठना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए वहां पे। तो सर्कुलर पाथ में जब व्हीकल टर्न ऐसे रोटेट होगा तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, यहां पे फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड सरफेस ऑफ द रोड। बाद में वही सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो डेथ वेल का अगर हम एग्जांपल लेंगे यहां पे, तो डेथ वेल में क्या है, आप ऐसे गोल 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 घूमता है, यानी अब वो वॉल है, ये गोल है, ऐसे 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 वॉल है, तो ये वॉल के ऊपर यहां से ऐसे 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 गोल गोल चिपक के वॉल को चिपक के आ रहा है, तो क्या करता है, वॉल के ऊपर वो ऐसे फोर्स लगाता है, वॉल के ऊपर फोर्स लगाता है, तो वॉल भी उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाती है, दैट नॉर्मल फोर्स इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। सो जब डेथ वेल का अभी एग्जांपल लेंगे इसके बाद तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स।